एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। नाम था सिंघू राजा। सिंघू राजा खुद को जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर मानता था। वह जब भी किसी जानवर को देखता डराने लगता। मैं जंगल का राजा हूँ, सब मेरे आगे झुको। बाकी जानवर उससे बहुत डरते थे, सिवाय दो दोस्तों के। एक था भोलू भालू और दूसरा गजू हाथी। भोलू थोड़ा मजाकिया था और गजू बहुत समझदार। एक दिन की बात है, शेर सिंघू ने जंगल के बीच में ऐलान किया, आज से कोई जानवर नदी के पास पानी नहीं पिएगा। वह नदी सिर्फ मेरी है। यह सुनकर सारे जानवर परेशान हो गए। गर्मी के दिन थे, पानी के बिना सब तड़पने लगे। भोलू और गजू ने मिलकर तय किया, अब सिंघू को सबक सिखाने का समय आ गया है। चालाकी से बनाई योजना। गजू ने कहा, कल हम सिंघू के पास जाएंगे और उसे खेल में फंसाएंगे। भोलू बोला, और फिर उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे। अगले दिन दोनों सिंघू के पास पहुँचे। भोलू बोला, महाराज, हमने सुना है आप बहुत ताकतवर हैं। क्या आप गजू से ज्यादा ताकतवर हैं? शेर गर्व से बोला, बिल्कुल, मैं पूरे जंगल में सबसे शक्तिशाली हूँ। गजू ने हंसते हुए कहा, तो फिर चलिए ताकत की परीक्षा हो जाए। जो जीतेगा वही असली राजा। ताकत की परीक्षा। शेर ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला राउंड था रस्साकशी, टग ऑफ वॉर। एक तरफ सिंघू और दूसरी तरफ गजू। पर भोलू ने चाल चली, रस्सी के दूसरी तरफ एक पेड़ की जड़ बांध दी और शेर को लगा वह गजू को खींच रहा है। वह पूरी ताकत से खींचता रहा, पर पेड़ तो हिला भी नहीं। थककर गिर पड़ा और सब जानवर हंस पड़े। दूसरी परीक्षा, नदी पार करना। अब गजू ने कहा, महाराज, अब चलिए नदी पार करें। शेर बोला, यह तो आसान है, और कूद पड़ा नदी में। पर बीच में गहरा पानी देखकर डर गया और तैरने लगा बेतरतीब। गजू ने अपनी सूंड से उसे पकड़कर किनारे पर लाया। भोलू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ताकत से नहीं, समझदारी से ही असली राजा बनता है। सीख और अंत। सिंघू शर्मिंदा हुआ और बोला, भोलू, गजू, आज तुम दोनों ने मुझे सच्चा सबक सिखाया है। अब से मैं किसी को नहीं डराऊंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा। उस दिन के बाद जंगल में शांति छा गई। शेर, भालू और हाथी तीनों अच्छे दोस्त बन गए। कहानी की सीख, असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है।